ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन के सोमवार की व्रत रखना, भगवान शिव की आराधना करना, उपासना करना बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप सावन सोमवार के व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। यदि आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन और हर रोज भी सावन में आप कथा अवश्य सुने। तो सावन के सोमवार की दो बहुत ही सुंदर कथाएं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती बैठे हुए थे, तभी अचानक शिव जी कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुए। तब माता पार्वती जी ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह संसार बहुत ही खराब है। यदि तुम संसार में धरती पर जाती हो तुम्हें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई तुम्हें कुछ गलत भी कह सकता है। लेकिन माता पार्वती जी के आग्रह के सामने भगवान शिव को माता पार्वती को धरती पर अपने साथ लाना पड़ा। धरती पर चलते चलते माता पार्वती थक गई और उन्हें बहुत जोर से भूख भी लगने लगी। तब उन्होंने भोलेनाथ से बोला, भोलेनाथ, मुझे तो खीर खांड के भोजन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तब भोलेनाथ बोले, चलो हम चलते हैं, किसी न किसी के यहाँ तो हमें खीर खांड का भोजन अवश्य ही मिलेगा। चलते चलते भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से अंदर से एक सेठानी निकली। बोली, महाराज क्या चाहिए? तब भोलेनाथ बोले, हमें खीर खांड के भोजन करने की इच्छा। तब सेठानी बोली, महाराज, हमारे यहाँ खीर खांड कहाँ से आई? आप आगे जाइए, मैं तो खीर खांड का भोजन आपको नहीं करा सकती। तब भोलेनाथ और माता पार्वती आगे चले। आगे एक बुढ़िया की छोटी सी झोपड़ी थी। बुढ़िया बाहर झाड़ू लगा रही थी। भोलेनाथ ने बुढ़िया से बोला, माई, हमें खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया बोली, अवश्य महाराज, मैं आपको खीर खांड का भोजन कराऊंगी। बुढ़िया छोटे छोटे बर्तन लेकर पड़ोस के यहाँ जाने लगी। तब भोलेनाथ बोले, माई, तू घर के अंदर जाकर देख, तुझे दूध चावल खांड वहीं पर मिलेगी। बुढ़िया अपने घर के अंदर जाती है। अंदर दूध चावल और खांड भरे हुए मिलते हैं। बुढ़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खीर बनाती है, उसमें खांड डालती है और भगवान शिव भोले और माता पार्वती को भोग लगाती है। तो इससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बुढ़िया माई को कहते हैं, बुढ़िया माई, मांग, तू क्या मांगना चाहती है? बुढ़िया माई बोली, भोलेनाथ, मैं आपसे क्या मांगूं? मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काश मेरे भी बहू बेटा पोता पोती होते। तो भगवान जी ने बुढ़िया माई को बोला, बुढ़िया माई, आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद की। घर पोता पोती बहू बेटों से भर गया। बुढ़िया माई बोली, भगवान, आपने मुझे पोता पोती बहू बेटे तो दिए, लेकिन अब इस छोटी सी झोपड़ी में ये कैसे रहेंगे? बुढ़िया माई के कहने पर भोलेनाथ ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी। बुढ़िया माई की छोटी सी झोपड़ी बड़े से महल में बदल गई। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसका घर सभी तरह की सुख शांति से भर गया। घर में पोता पोती बहू बेटे हो गए, सुख समृद्धि हो गई। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। खीर का कटोरा लेकर वह उसी सेठानी के घर गई जहाँ पर पहले पार्वती जी और भोलेनाथ गए थे। तब उस सेठानी ने कहा, बुढ़िया, तेरे यहाँ तो खाने को दाने नहीं थे और अब तू खीर खांड के कटोरे भर भर कर बांट रही है। तब बुढ़िया ने आप बीती सारी कहानी उस औरत को कह सुनाई। तब वह बोली, मेरा धन तेरे घर चला गया है। और भागते भागते वह भोलेनाथ और पार्वती जी के पास गई और उनके चरणों में गिर गई। तब भोलेनाथ बोले, जैसा आपने किया है वैसा ही भरोगे। लेकिन वह औरत नहीं मानी।
तब भगवान शिव भोले ने कहा, तुमने ना कही तो तुम्हारे घर ना हो गई। बुढ़िया ने हाँ कही तो उसके यहाँ सब कुछ हो गया। जा तुम भी सावन सोमवार के व्रत कर, सावन में शिव मंदिर में जाकर अभिषेक कर। अवश्य ही तुम्हें भी तुम्हारी भूलों का पश्चाताप होगा और तुम्हारी भूलों के बाद जो तुम्हें दुख मिला है वह उस दुखों का अंत होगा। इस तरह से भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन धान्य बहु भेंटों से भर गया और सेठानी ने भी सावन मास में पूरा सावन शिव जी का अभिषेक किया, शिव पार्वती की कथा कहानियाँ सुनी, व्रत किया। उसको भी पहले की तरह धन प्राप्त हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया का घर धन धान्य से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका घर खुशियों से भर देना। मित्रों, इस सोमवार पर आप भोलेनाथ की कृपा की यह कहानी अवश्य ही सुने। 18 जुलाई 2022 को पहला सावन का सोमवार व्रत है। तो सोमवार व्रत पर भगवान भोलेनाथ की कथा कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम आपको भोलेनाथ की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भोलेनाथ की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शिव भोले और माता पार्वती कैलाश पर्वत से धरती का सारा नज़ारा देख रहे थे। तभी भगवान को माता पार्वती ने कहा, भगवान, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सभी भक्त आपका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें से आपका सच्चा भक्त कौन है जो सच्चे मन से पूजा करता है, इसका किस प्रकार पता लगाया जा सकता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, हम पृथ्वी पर चलते हैं और पता करते हैं कौन हमारे सच्चे भक्त हैं जो हमें सच्चे मन से जल अर्पित करते हैं। इतना कहकर भोलेनाथ ने एक बूढ़े कोढ़ी का रूप ले लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री बना दिया। दोनों चलकर एक शिवालय के बाहर बैठ गए। शिवालय में आने वाले सभी लोग उनकी तरफ देखकर उन्हें इग्नोर कर देते और अब मंदिर में पूजा के लिए चले जाते। सभी से माता पार्वती सहायता मांग रही थी अपने पति को उठाने के लिए कि कोई भी मेरे पति को उठाकर मंदिर ले जाएं ताकि मैं अपने पति के हाथ से शिव जी का अभिषेक कर पाऊं। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ ना रुकता तो उन्हें देखकर, उनके बुरे हाल को देखकर चला जाता। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आया जिसकी उम्र 14-15 साल के बीच में थी। उसने माता पार्वती और शिव भोले को उस दयनीय अवस्था में देखा तो उसे उनके ऊपर बहुत ही दया आई। उसने एक पोटली में 4 रोटियां रखी हुई थी, जो रोटियां उसकी माँ ने उसे दी थी। तब उसने उन रोटियों को निकाला और उन दोनों को देते हुए कहा, लीजिए महाराज, यह आप पहले भोजन करें, उसके बाद मैं आपको मंदिर में दर्शन कराने के लिए अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा। इस तरह से उस लड़के ने माता पार्वती और शिव भोले के रूप में उन स्त्री पुरुष की सहायता की, मंदिर में ले जाकर शिव अभिषेक कराया, पूजा पाठ कराई, जिससे भगवान शिव, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में थे, उनका कोढ़ ठीक हो गया और वह बहुत ही खुश हुए और अपने असली रूप में आकर उस बालक को दर्शन दिए और बोला, हे बालक, तुम हमारे सच्चे भक्त हो, तुमने हमारी सहायता की है, तो हम तुम्हें अपनी आप से आशीर्वाद देना चाहते हैं। जो भी तुम्हें जीवन में चाहिए वो सभी सुख मिलेंगे और अंत समय में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से माता पार्वती और भोलेनाथ ने अपने सच्चे भक्त की परीक्षा ली। जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें इस दुनिया के सभी सुख मिलते हैं। सावन सोमवार में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा होता है। जो व्यक्ति भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा की कहानियाँ सुनते हैं उन्हें सारे संसारिक सुख मिलते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो मित्रों, आज हमने आपको सावन मास के सोमवार और हर रोज़ सुनी जाने वाली 2 कहानियाँ शेयर की हैं। अगर आपको भी हमारी ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।